क्या बंगाल में जो आंदोलन चल रहा है उसकी आग उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैलेगी? क्या बंगाल में जो हो रहा है कुछ वैसा ही असम से लेकर ओडिशा तक में होने वाला है? ये सवाल कल ममता बनर्जी के बयान के बाद से सुर्खियों में है। ममता बनर्जी ने कल बीजेपी के बंगाल बंद के दिन तृणमूल छात्र परिषद की एक रैली में कहा कि बंगाल में आग लगेगी तो दूसरे राज्य भी नहीं बचेंगे। उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। असम, ओडिशा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आग फैलने की बात कहकर ममता इशारा क्या कर रही हैं? क्या रेप मर्डर केस में सवालों से घिरने के बाद वो गृह युद्ध की धमकी दे रही हैं, या वो बंगाल में बीजेपी के आंदोलन के खिलाफ पलटवार कर रही हैं? आज की बहस इसी सवाल के इर्द गिर्द। लेकिन पहले जरा देख लीजिए सियासी वार पलटवार। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है। एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई। पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। वो कौन होती हैं बिहार या यूपी के बारे में बोलने वाली? जो फेलियर है उनका गवर्नेंस का, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनका मन विचलित हो चुका है। ममता बनर्जी की खुद अगुवाई में सारी स्थितियां खराब हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी सबको अनदेखी कर रहे हैं। आप बंगाल में अराजकता करिएगा, अगर सेम चीज ये अपोजिशन हुआ पर करे तो आपके जो स्टेट है वो पिछल नहीं जाएगा। और आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान जो आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता तौसीफ रहमान जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही आप देख रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। तौसीफ रहमान साहब, आपसे न्याय का सवाल किया जा रहा है और आप लोग जवाब में सियासी बवाल की बात कर रहे हैं। असम से लेकर यूपी, बिहार, दिल्ली सब जल जाएगा। क्या मतलब है इस बयान का, समझाइए ना। देखिए, सबसे पहले तो एक और दुखद खबर मैं देना चाहता हूं आपको कि आज बंगाल में पानीहाटी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बीजेपी लीडर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो रंगे हाथ पकड़ाया है एक काम करने वाली महिला के साथ यौन शोषण करते हुए। ये भी दुखद की खबर है और ये आपके पास न्यूज़ आ ही जाएगा। रही बात सियासी की, तो जो सियासी कर रहा है उसको सियासी में जवाब देना चाहिए। जो राजनीति करना चाहता है, राजनीति के हिसाब से जस्टिस लेना चाहता है, उसको राजनीति के हिसाब से जवाब देना चाहिए। रही बात हमारे डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट, हमारे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और जो आम जनता की जो प्रोटेस्ट हो रही है, जो आंदोलन चल रही है, आप किसी भी कैमरामैन को भेजा के आप पूछ सकती हैं और वो बता सकते हैं कि बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। मगर आप मेरे शहर में आके आप रास्ता में आग लगाएंगे या बसों में आग लगाएंगे और स्टूडेंट को बेइज्जत करने के चक्कर में, स्टूडेंट को मलाइन करने के चक्कर में आप स्टूडेंट के नाम में प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो नहीं होगा मैडम। यहाँ पे ये क्यों होगा? जिस डॉक्टर बिटिया के लिए आंदोलन किया जा रहा है उसकी बात तो आप नहीं कर रहे हैं। आप फांसी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बिल पास होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जितने जल्दी फास्ट ट्रैक में काम होना चाहिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं, 12 दिन से सीबीआई के पास केस है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप बात कर रहे हैं प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ, वो तो अभी 12 दिन हो चुका है, उसकी बात तो चल ही रही है। उसमें तो कोताही थी, ब्लंडर हुआ। अब हमको ये बताइए आप कि प्रिंसिपल को लेकर डिफेंड कौन करता है? अब टंग ट्विस्ट करके अब आप ये कह रही हैं, आप नहीं कह रही हैं, अपोजिशन सवाल कर रहा है कि हम भी कहीं पर आग लगा देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम भी कहीं आग लगा देंगे। ममता बनर्जी कोई नौसिखिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। 84 में पहली बार पार्लियामेंट बनी थी वो, एक संसद, और उनको अच्छे से पता है वो क्या बोल रही है। वो कह रही है कि ममता बनर्जी कोई नौसिखिया नेता नहीं है। ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं
और देश ये बहुत अच्छे से जानता है, बिल्कुल। जो जरा सी भी राजनीतिक समझ रखता है कि नहीं, ममता नहीं, बनर्जी नहीं, जिस नहीं, मिजाज की नेता क्या कह है, रही वो जो हैं, कहती क्या कह हैं रही वो हैं? क्या कर सकती हैं, ये हम सब जानते जी। हैं, है ना, जिस तरीके की उनकी संघर्ष की राजनीति रही है। किस मिजाज अब मेरा किस मिजाज सवाल की आपसे नेता है? अब मेरा सवाल किस आपसे मिजाज की यही नेता है, है? सर सड़क पर किस उतरकर वो मिजाज जिस की नहीं, तरीके आप से क्या कहना संघर्ष चाह रही करती हैं हैं, आप? इसी किस मिजाज की नेता हैं? है। सड़क पर उतरकर संघर्ष करके दिखाती हैं, इस मिजाज की नेता है, यही हाँ, कह रही हूँ। आप जी, डिफेंसिव जी, ना होइए, संघर्ष। आप मेरे सवाल का जी, जवाब दे जी, दीजिए सर। जी, और मेरा जी। सवाल ये है नहीं, नहीं, कि नहीं, ये नहीं। मामला बंगाल का है ना, अरे, और आप अगर मैं कुछ आप बोल ही की के- बात पर जाऊं आप तो कुछ ये बोलकर राजनीति चले बंगाल जाइए, में हो रही है ना, डिफेंसिव कैसे नहीं होगा? ये राजनीति बंगाल में हो रही है ना, तो बंगाल का मामला, बंगाल में राजनीति, लेकिन ममता बनर्जी जो कोई नौसिखिया नेता तो है नहीं, वो आग लगने की बात असम, पूर्वोत्तर, बिहार, यूपी, दिल्ली, वो सब जगह आग लगाए दे रही है सर। ये क्या तरीका है? ये परिपक्वता है ममता बनर्जी की? जी नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत जितना गुस्सा आप हो रही हैं उतना बदलापुर पे गुस्सा नहीं दिखा रही थी। कोई बात नहीं, क्योंकि फोकस तो हमारे ऊपर है। मैं समझ सकता हूं आपकी आपत्ति है, आप मुझसे आपके मत ऊपर भी कोई पूछिए मजबूरी कि होगी, मैं बदलापुर समझ पर सकता मैंने हूं। बात बिल्कुल की या नौसिखिया नहीं, नेता शायद आप नहीं। उस दिन डिबेट में नहीं आए होंगे, क्योंकि आप टीएमसी मुझसे- का उस दिन कोई आप लेना मुझसे देना पूछ नहीं रही था। हैं। मैं बदलापुर पर भी ऐसे आप ही मुझसे तेवर पूछ दिखा रही चुकी हैं। हूँ, ठीक है ना। आपने क्योंकि मुझ पर कमेंट किया इसलिए मैं जी, जवाब जी, दे जी, रही हूँ। जी, अब आप जी, मुझे जी। बता अब दीजिए, आप बंगाल का कह रही मामला हैं- आपके हिसाब से राजनीति आप कह बंगाल रही में हो हैं- रही है, तो आपकी परिपक्व नेता देश के बाकी राज्यों में आग लगाने की धमकी क्यों दे रही है? देखिए, ममता बनर्जी का बिल्कुल आपका सवाल सही है। ममता बनर्जी का जो एक नया चेहरा आया था, आंदोलन के तरफ से चेहरा आया था, वो आंदोलन करके वो आगे बढ़ी हैं, वो आंदोलन करके लेफ्ट फ्रंट को हटाई थी। मगर मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जितने भी पुराने विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और 2011 से पहले जितने भी नेता थे बंगाल से, उनसे एक बात पूछिए बैठकर कि जब वो आंदोलन करती थी, क्या वो रास्ते में आग लगाती थी? क्या वो बसें जलाती थी? क्या वो लोग को तंग करती थी? क्या किसी के दुकान के अंदर घुस के लूटपाट करती थी कि वो झंडा लेकर? उन्होंने कभी नहीं किया। वो मार खाती थी, उनको राइटर्स बिल्डिंग से उनके बाल पकड़ के टान के लेके जाया जाता था, उनको मारा जाता था। वो बच्चों के साथ बैठ के हंगर स्ट्राइक करती थी, वो जुबों और यूथ के साथ बैठकर 20-20 किलोमीटर चला करती थी। ये आंदोलन होता है, और यही आंदोलन हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स हॉस्पिटल के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर कर रहे हैं, और का करना फर्ज बनता है। मगर परसों का जो आंदोलन था, वो आंदोलन तो नहीं था। वो स्टूडेंट के आड़ में आप स्टूडेंट को बेइज्जत करना चाह रहे हैं, आप बंगाली बच्चों को बेइज्जत करना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो गुंडे थे, वो स्टूडेंट ही नहीं थे। वो अगर वो स्टूडेंट होते तो कभी जिंदगी में हाथ में एक इतना बड़ा रॉड लेकर नहीं घूमते, हाथ में पत्थर रख के नहीं घूमते, अलग अलग जगह मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप उस सवाल का जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे। मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा देती हूं, सर, अगर आप अभी तक समझे नहीं है सर कि मामला बंगाल का, आपके हिसाब से ये सारी की सारी राजनीति हो रही है ना, इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ रही बीजेपी, यही कह रहे हैं ना आप, राजनीति कर रही है बीजेपी, बंगाल में हो रहा है ना सर। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी परिपक्व नेता, बंगाल की मुख्यमंत्री, वो नॉर्थ ईस्ट, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, सब कुछ जला डालने की धमकी किसे दे रही है सर? क्यों दे रही है सर? ये सवाल है। उन्होंने नहीं कहा कि वो जलाएंगी, उन्होंने कहा जलेगा। और जब आप बंगाल की ये प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, बंगाल के बारे में बात कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए 12 तारीख से हो सकता मोदी जलाएंगे, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा वो जलाएंगी, हो सकता नरेंद्र मोदी जलाएंगे, जैसे वो गुजरात जलाकर आए थे, हो सकता है। कोर्ट ने उनको फिर बाइज्जत बरी किया था इस केस से, हो सकता है नरेंद्र मोदी जलाएंगे। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि वो मशाल लेकर जाएंगी। रही बात बंगाल की, 12 अगस्त के बाद से पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब यह बात सिर्फ बंगाल तक रही नहीं है, अब यह बात प्रेसिडेंट तक चले गई है। प्रेसिडेंट ने अफसोस जताया है, मगर प्रेसिडेंट ने अब बदलापुर के ऊपर अफसोस नहीं जताया। प्रेसिडेंट बिल्किस बानो के ऊपर अफसोस नहीं जताता जब भी कोई अलग प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट हाथरस के ऊपर अफसोस नहीं जताता, मगर माननीय प्रेसिडेंट ने बंगाल के ऊपर अफसोस जताया, और ये चिंताजनक वाली बात है। ये उनका संविधान अधिकार है और उनको करना भी चाहिए। मगर आप मुझे ये बताइए, क्या ममता बनर्जी कह रही थी कि मशाल लेकर जाएंगे असम? ठीक है, एक सेकंड। ममता बनर्जी मशाल लेके दिल्ली जाएंगी, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश जाएंगी। अभिषेक बनर्जी ने कह दिया, शुरू इन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे। वो तो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं ना, अभिषेक बनर्जी को तो नेता मानते हैं ना आप अपना। अभिषेक बनर्जी ने तो कहा कि वो दिल्ली आएंगे, अभिषेक बनर्जी तो कह रहे हैं वो दिल्ली आएंगे, है ना।
अब ये आग लगाने वाली जो बात आप कर रहे हैं, लगेगी आग, घुमा तो फिरा जलेंगे कर आप सभी के घर बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार बना रहे हैं सर। ताजिया इल्मी का रुख कोई घुमा फिरा वो कर कह रहे हैं कि साहब जलेगा सब कुछ, अगर बंगाल में आग लगेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो शेर भी पढ़ रहे हैं। शाजिया जवाब दीजिए, बीजेपी क्या बंगाल में आग लगा रही है? मुझे बहुत ही हैरत है बहुत सारी बातें सुनकर। ये बता रहे हैं ममता बनर्जी बतौर आंदोलनकारी क्या क्या करती थी, लेकिन बतौर सीएम वो क्या क्या कर रही हैं और करती रही हैं। काश इसके बारे में भी इनका मुंह खुलता और ये बताते कि किस तरह से लगातार संरक्षण देने वाली ममता दीदी तानाशाही खुले तौर पर दिखा रही हैं और किस तरह से धमकी दे रही हैं। उनकी बातों से जो जहर उगल रही हैं वो एक तरह से भड़का रही हैं अपने ही लोगों को, अपने ही मानने वालों को, कि किसी तरह से वह दंगा फसाद करें। वो एक तरह से चेतावनी दे रही हैं और कह रही हैं कि अगर कोलकाता में कुछ होगा तो देखिए मैं और मेरे जो साथी हैं, साथी एक अच्छा शब्द है क्योंकि मैं दूसरा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ, कि वो क्या करेंगे। जिस तरह से वो धमकी दे रही हैं भारत को और जिस तरह से आग और जलने की बात कर रही हैं, मुझे इतनी ज़्यादा अफसोस है कि ऐसी महिला जो बाकायदा शांति प्रदर्शन में यकीन करती थी, जो एक योद्धा थी, वो इतनी दमनकारी हो गई, वो इतनी फांसीवादी हो गई, वो ऐसी महिला हो गई है कि जो बाकायदा संरक्षण देने के लिए इस हद तक गिरने को तैयार है। और संरक्षण किसको? अपराधियों को, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, और इस हद तक उनको संरक्षण देने और श्रेय देने में इतनी ज़्यादा वो प्रतिबद्ध हैं कि वो छात्रों के आंदोलन को भी बुरा भला कह रही हैं। बाकायदा किला उन्होंने बना दिया है, बाकायदा वाटर कैनन और टीयर गैस शेल्स फेंक रही हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। मैंने कभी नहीं सुना किसी भी नेता को इस तरह की बात करने के लिए। और बल्कि एक बार राहुल गांधी जी बोले कि केरोसिन हर जगह डाला जा रहा है, लेकिन ये तो खुलेआम पर साफ तौर से सबके सामने कह रही हैं कि अगर कोलकाता में कुछ हुआ तो देखो मैं क्या करती हूँ। मतलब मुझे हैरत है। और बजाय ये कि वो जिम्मेदारी को इस पर जरा सा जवाब देना चाहिए। आपने जो पॉइंट उठाया है, दुनिया भर की बातें उन्होंने की। जी 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 शाजिया जी, एक सेकंड। तौसीफ रहमान साहब, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब एक तो गलती है आप लोगों की, ऊपर से जब विपक्ष आपको उस गलती का एहसास करा रहा है, और सिर्फ बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है वहां पर, और सब सड़क पर उतर रहे हैं। सबकी उंगलियां टीएमसी सरकार ममता बनर्जी की तरफ ही है। ममता के इस्तीफे की सारा जो विपक्ष है बंगाल में वो मांग कर रहा है। लेकिन आप लोग सर अपनी गलती मानने की बजाय, वो क्या कहावत है सर, चोरी ऊपर से सीना जोरी, उस पर उतर आई क्या ममता सरकार? नहीं, ये तो आपका सवाल है और ये आपका फ्रेज, आप मुहावरे दे रही हैं। मैं शाजिया इल्मी जी से पूछना चाहता हूं कि वो कह रही थी कि छात्रों का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें बैरिकेड लगा दिया गया। मैं शाजिया इल्मी जी को चैलेंज करना चाहता हूं, पूरे बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं कि मुझे उस हज़ारों के तादाद में सिर्फ 50 बच्चों को लाके दे दीजिए जो उस दिन प्रोटेस्ट में थे, और जो कह दे कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूं और इस दिन मैं प्रोटेस्ट करने के लिए गया था। तो शाजिया जी, मैं आपसे नेशनल टेलीविजन में बैठकर माफ़ी मांगने को तैयार हो जाऊंगा। खैर, आप वो कर नहीं पाएंगे, मगर फिर भी आप चैलेंज ले लीजिए। रही बात, बार बार आप कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने, नहीं, मेरे बात दे दीजिए, मेरे बात दे दीजिएगा, मेरे बात दे दीजिएगा, मेरे बात दे दीजिएगा। आप बार बार कह रही हैं, बार बार आप कह रही हैं, मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं। शाजिया, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं तो आपको बहुत इज्जत करता हूं। अभी वो और बहुत से सवाल आपके सामने रखने वाले हैं, आप एक साथ सारे सवालों के जवाब दे दीजिएगा। आइए तौसीफ रहमान साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं शाजिया इल्मी का रुख कर रही हूं। तौसीफ साहब। शाजिया जी, यू नो हाउ मच आई रिस्पेक्ट यू पर्सनली, तो खैर हमारा कोई झगड़ा नहीं है इसमें। एनीवेज, अब बात उसमें वापस से आ रही है कि वहां पे समाज क्या करना चाह रहा है क्या नहीं। मुझे, अरे भाई, आप पहले अपना दामन तो झांक कर देखिए कि 10 दिन के अंदर 900 रेप हो गया। आप पहले उसको कंट्रोल करने को सीखिए। और आप अगर कह रही हैं बंगाल गवर्नमेंट हमारे पास है, हम इसको निपटा लेंगे, ये अच्छे से काम हो जाएगा। और जो चीज सीबीआई के पास है और जो चीज कोर्ट पे हियरिंग चल रही है, मेरी और आपकी औकात नहीं होती कि इसमें हम चीज में बैठे निपटाने पर उतारू थे सर। ये बातें सब खुलकर आ गई हैं। काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बताया किस तरीके से पुलिस का काम करने का तरीका कैसे खुल के आ गई है। कहा ना सर सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस का काम करने का तरीका सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल पेपर दिया गया से अलग नहीं, प्रक्रिया अपनाई गई। बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ सर।
ये सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों की बेंच बैठी आप हुई गलत थी, बोल सर, रही हैं, ये आप गलत उसके बोल रही हैं। मैं आपको observations है। शेयरिंग के थोड़ी बारे मैं बता रहा गलत हूं, बोल मैं आपको दूंगी। शेयरिंग के बारे बता रहा हूं। मैं आपको जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब मैं गलत तो बोल आपको रही हूं। आपकी बातें मैं कैसे मान लूं? नहीं, आपकी बातें मैं कैसे मान लूं? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फटकार लगाया कि 14 अगस्त को आपने क्राउड नहीं संभाला, इतने लोग आरजी कार के अंदर चले गए, आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? तभी तो परसों हमने सारे इंटेलिजेंस लगा के बैरिकेड लगाया। अरे आप मुझे ये बताइए, मैं सारे बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूं, अभी आप पाठ शर्म पढ़ा रहे थे करिए ना आप कि लोग, हमारा मामला है, जो हम लोग ने निपटा लेंगे। किसान आंदोलन को, सुनिए बात सुनिए, दौड़िए मत, भागिए मत, सवाल मेरी से बात। बचिए मत। सुनिए सवाल जो है उसी पर रहिए। जो लोग अब आप किसान 14 अगस्त आंदोलन पर चले को गए, दिल्ली में आप घुसने आरजी दिए। कर की भीड़ पर चले जो गए। लोग- मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ रही हूँ, सुनिए। आप यहाँ पर बैठकर जो कह रहे हैं कि साहब 10 दिन में 900 रेप हो गए, मैं उसको आपको देख लो, सुप्रीम कोर्ट- बंगाल का हम मैं निपटा आपको लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं बता रहा हूं। निपटाया ना आपने, आप तो पूरा का पूरा केस आपको रफा दफा सुप्रीम करने कोर्ट की पर बात कर- नहीं, उकसाने नहीं, पर नहीं, नहीं, उतारू थे सर। आप तो रफा दफा कर रहे थे केस ये को, आप सर। झूठ बोल रही हैं नेशनल टेलीविजन में। मैं झूठ बोल रही हूं। आप झूठ बोल रही हैं, ये गलत है। आप अपनी झूठ मत अज्ञानता बोलिए। दर्शा रहे हैं आप सर। एंकर हैं, आप झूठ मत नेशनल बोलिए। टेलीविजन पर अपनी रफा-दफा- अज्ञानता दर्शा रहे हैं। अब कह नहीं, दीजिए, नहीं, आप झूठ जो बोल रहे हैं। जज जेबी पार्टीवाला थे उनकी तरफ से ABP भी कहा गया कि 30 ABP साल झूठ में बोल उन्होंने रहा है। ऐसा मामला नहीं झूठ देखा। है। ये भी झूठ है। झूठ है, ये भी झूठ है। आप जो कह रही हैं, आप जो कह रही हैं वो झूठ है। आप जो कह रही हैं फिलहाल जो झूठ है, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूं ना, आप मुझे मौका तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं आप नहीं बोलने दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं। आपकी झूठ अगर मैं साफ नहीं करूं तो कैसे होगा? इतने बड़े चैनल की एंकर हैं आप और पूरे भारत में मिस इंफॉर्मेशन फैला रही हैं, ये सबसे बड़ा काम आपकी तरफ से हो रहा है, नहीं करना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कोलकाता पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हो रहा है? हमने हर पेपर सबमिट किया, हमने वीडियोग्राफी के बारे बताया कि जहां पर एविडेंस, आप कह रहे हो कि एविडेंस का झूठ हुआ है, एविडेंस को लेकर झूठ बोला गया है, उसकी वीडियोग्राफी रिपोर्ट आपको सबमिट की गई और कोर्ट के पास ये सबमिशन है। आप कोई नहीं होती है बोलने वाली कि बंगाल गवर्नमेंट ने किसी को कुछ छुपाया है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, आप नहीं। सीबीआई को अभी बोला देना है, आपकी आप पुलिस नहीं। ने आप सही गलत काम बात नहीं किया। फैलाएंगी। कोर्ट ने बोला एफआईआर दर्ज करने में देरी वो की। कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने बोला है। कोलकाता पुलिस आपके डिसाइड कहने से करेगा। सच जो है वो झूठ नहीं हो जाता। कोलकाता पुलिस ने अपनी आपने रिपोर्ट जो दी चश्मा है। पहना हुआ है, कोर्ट और मीडिया आपके बोलने उस से नजर सच नहीं हो बात जाए। नहीं रखेगा सर। मैं तो फैक्ट्स रख रही हूँ जो अदालत ने कहा। अदालत ने जिस तरीके से आपका गिरेबान चाक किया सर अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए, मैं वो बता रही हूँ आपको। अदालत ने कहा कि आपने डिमार्केशन तो करने में जो तथ्य क्राइम दीजिए। सीन था देर कर दी। इससे आपने कहीं ना कहीं अंदेशा गहराता है कि जो सबूत और सुराग थे वो खत्म हो सकते हैं। ये अदालत ने कहा सर। जज साहब ने कहा कि मैंने अपने 30 साल के करियर में आप ये ऐसा बताइए। केस नहीं देखा। जज साहब ने कहा सर कि क्राइम सीन जो उसके है बाद भी उन्होंने कुछ उसको कहा। पहले से सेफ क्यों नहीं रखा हमने- गया सर? एफआईआर में नहीं, देरी नहीं, से नहीं, दर्ज होना, आप हाफ बात खुद कर रही हैं, प्रिंसिपल आप की हाफ तरफ बात से कर रही हैं। एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? क्यों रात में 11:45 पर जब डॉक्टर बेटिया जो है उसके पिता पहुंचे पुलिस स्टेशन, तब रात में 11:45 पर पोस्टमार्टम होने के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज हुई सर। ये सारी वो लापरवाहियां थी सर, जिसके बूते पर बैठकर आप कह रहे हैं ना हमारा मामला है, हम मुझे आप निपटा जवाब देने लेंगे। दीजिए। तो आप ऐसे निपटा रहे थे केस को। मैं बस ये आप बता जवाब रही देने दीजिए, आप जवाब देने दीजिए। जी आइए ना। आप जवाब देने दीजिए, आप जवाब देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को जब आप कह रही हैं कि 30 साल की ऐसे केस हमने नहीं देखा, बिल्कुल कहा उन्होंने। उसी के बाद हमारे जो लॉयर है कपिल सिब्बल साहब ने, उनको एक शीट दिया गया जो केस टाइमलाइन कहते हैं, और पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4 को कहा गया पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पढ़ के कहा ठीक है, इसको हम सबमिट करते हैं। आप आधी बात बोलकर मत जाइए। रही बात एफआईआर की, जीडी की, इसकी भी केस सबमिट हुई है और ये सारी चीज 5 तारीख को हियरिंग होगी मैडम। बिल्कुल। और हियरिंग सुप्रीम के कोर्ट बाद ने सर आप जब भी आधी कोर्ट बात पे मत फैसला बताइए। लेगा तब आप मेरे सुप्रीम पास कोर्ट की आइएगा तरफ से कि ये भी हमने कहा क्या गया किया और आपके नहीं वकील किया। को कि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, तो अगली बार पेशी पर जो अधिकारी है वो मौजूद रहे, है ना सर? ये और भी कहा सुप्रीम गया। कोर्ट पूरी ने बात साफ बताते ये भी हैं, कहा। पूरी बात बताते हैं। और अब जो सुप्रीम सवाल कोर्ट- और आपने सुप्रीम शाजिया कोर्ट को ने ये भी लेकर कहा उठाया था ना, कि कोई भी चैनल मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर ये सब पर लागू होता है सर। कोई भी गलत जानकारी बिल्कुल मैडम। और तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर ना रखे, मैडम। यही बेहतर है सर। इसलिए जो मैं कह रही और हूं एक सर, बात, वो बिल्कुल और वही एक जो बात, सुप्रीम कोर्ट की उस दिन टिप्पणियां एफआईआर जो ठीक है देर ना? हुआ है, जी 11:45 पर मैं आपको टाइम बता दूं। एफआईआर जो देर पोस्टमार्टम हुआ होने है के बाद उस FIR एफआईआर जी। जी 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 वही चीज बदलापुर में 5 दिन के बाद हुआ है।
अब बदलापुर 5 पर आ दिन गए। के बाद अपनी गलती 4 साल जहां की पर बच्ची होती का है FIR वहां पर 5 दिन के बदलापुर बाद पर आ हुआ। जाते हैं। बदलापुर को लेकर सर मैं अच्छे से आप चर्चा क्यों कर भाग चुकी रही हूँ महाराष्ट्र की आप राजनीतिक क्यों दलों भाग के रही साथ, और उस दिन आप शाजिया क्यों इल्मी भाग मेरे रही साथ थी सर। मैं नहीं भाग रही हूँ सर, क्योंकि आप आज क्यों मेरा भाग मुद्दा रही हैं? बदलापुर नहीं है। आज मेरा आप क्यों मुद्दा भाग सर रही हैं? देश में आपको क्यों आग बुरा लग लगाने रहा है? वाला जो आप आपकी शाजिया इल्मी से परिपक्व पूछिए नेता ने क्यों बयान ऐसे दे हुआ? दिया है ना, वो है सर कि बंगाल का मामला है, लेकिन वो आग आपकी जो है वो बातों से देश आग के लग जाता सब है। राज्यों में लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं ये मेरा सवाल, पर आपने जो सवाल शाजिया इल्मी पर खड़ा किया था जरा सा वो उनका नहीं जवाब लगा देते रही हैं और फिर मैं वो बाकी नहीं पैनलिस्ट लगा को रही करूंगी। हैं। शाजिया आप फिर प्लीज से आइए झूठ जल्दी कह से। रही हैं। जी शाजिया को आवाज मिल रही है मेरी? शाजिया इल्मी आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, आवाज़ मुझे मिल रही है। जी जी, अब मैं नहीं, मैं बहुत देर से बोलना चाह रही हूँ रोमाना जी, और मैं ये कहना चाह रही हूँ हमारे भाई तौसीफ जिस तरह से बात कर रहे हैं और सबको झुटला रहे हैं। आप झूठ बोल रही हैं, पूरा मीडिया झूठ बोल रहा है, चीफ जस्टिस भी झूठ बोल रहे हैं, जस्टिस पर्दीवाला भी झूठ बोल रहे हैं, अभय की माँ बाप भी झूठ बोल रहे हैं, छात्र भी झूठ बोल रहे हैं। सच कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट संदीप के बारे में घोष नहीं सच बोल कहा, रहे हैं। मैंने नहीं कहा। संजय रॉय सच बोल रहे हैं। विनीत गोयल जो पुलिस, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, देखिए गलत है। मैं चुपचाप सुना नहीं देखिए रोमाना जी, इनको आप सिखाइए, कम से कम सुने। मैं बहुत देर से उन्होंने बोला है, ऐसे बात नहीं। अब सुन लीजिए शाजिया इल्मी की पूरी बात। हो गई दर्ज आपकी आपत्ति, ठीक है। आइए शाजिया अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी आप नहीं, आप ये मत बात बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट मेरे सुप्रीम कोर्ट ने झूठ जी कहा। देखिए रोमाना, ये बहुत गलत है। मैंने बहुत धैर्य के साथ और सब्र के साथ उनकी बात सुनी। शाजिया प्लीज आइए। जी, या तो अपना नाम बदल दीजिए आप, या फिर चुप रहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि दुनिया भर के लोग झूठ बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, कितनी सख्त टिप्पणी रही है। आपने खुद जिक्र किया कि 30 साल के न्यायिक करियर का उन्होंने बाकायदा हवाला दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन ममता बनर्जी की क्या हालत हो गई है, आप देखिए कि वो जो पुलिस कमिश्नर जिसके नाम पर वो रजिस्टर्ड है नंबर प्लेट, जो संजय रॉय को डायरेक्टली लिंक करती है, वो वॉलंटियर जिस जघन्यता के साथ, बर्बरता के साथ उस बच्ची के साथ क्या कुछ करता है। और आप सोचिए, एक बहुत ही बड़े सरकारी अस्पताल में जिसके प्रिंसिपल को बाकायदा एक तरह से महिमा मंडित किया जाता है, चिट्ठी पत्र लिखे जाते हैं और OSD बनाया जाता है, 12 घंटे में प्रमोशन भी दे दी जाती है। इसके बारे में लोग क्या कहेंगे? जिस तरह से उस बच्ची के माँ बाप के साथ आपने क्या कुछ झूठ बोला। एक तो ये बात है। अच्छा, बार बार ये बात हो रही है बदलापुर की, मैं कोई भाग नहीं रही, मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले तो 5 दिन नहीं, दूसरे दिन ये कार्रवाई हुई, वो पुलिसकर्मी को, कांस्टेबल को हटाया गया। ठीक है शाजिया, अगर आज हम बदलापुर पर जाएंगे तो फिर हमारी चर्चा डिरेल हो जाएगी। हम बदलापुर पर चर्चा कर चुके हैं और उस दिन आप तो खुद थी, उस दिन आप तो खुद मौजूद थी शो में जब हमने बदलापुर पर चर्चा की थी। मुझे लगता है जरा सा, क्योंकि बाकी और 4 मेहमान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मुद्दा आज बेहद गंभीर है, संगीन है, क्योंकि यहां बंगाल के जरिए आग लगाने की बात उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, असम से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, दिल्ली तक को जलाने का यहां पर एक ये दावा किया जा रहा है, ये हुंकार भरी जा रही है, ये धमकी दी जा रही है, ये डराया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? अनुराग भदौरिया बताइए, ये कोई इंडिया गठबंधन की प्लानिंग के तहत कहा जा रहा है क्या? मेरा एक सवाल है, ये बताइए कि बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की हो, बिहार की हो, महाराष्ट्र की हो, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की हो, बेटी तो भारत की है ना। अगर महाराष्ट्र की बेटी के, पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय हुआ, सभी कह रहे हैं कि उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और CBI इंक्वायरी कर रही है। सही। लेकिन कमाल की बात है, पश्चिम बंगाल की बेटी को तो बेटी समझा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की बेटी को, बदलापुर की बेटी में क्या हाईकोर्ट ने बोला था? हाईकोर्ट ने कहा कि 12 तारीख को रिपोर्ट लिखी, 16 तारीख को आपने, 12 तारीख को इंसिडेंट हुआ, 16 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 22 तारीख को स्टेटमेंट हुए, और पब्लिक जब रोड पे आई, जब चक्का जाम किया, रेलवे ट्रैक जाम किया, तब जाके सरकार जागी। इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। नर्स बेटी जिस तरह से उत्तराखंड में आ रही थी, उसके साथ अन्याय हुआ और सरकार सन्नाटे में, बीजेपी सन्नाटे में, आज तक कोई प्रेस नहीं की कहीं भी, क्या उसके बारे में बात नहीं होगी? उत्तर प्रदेश की बेटी जिससे 2 बेटियों को लटका दिया गया, और यह बात है कि उसको उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो परिवार वाले कह रहे हैं कि मुझे उसके साथ जाने भी नहीं दिया, तो क्या उन बेटियों के बारे में बात नहीं होगी?
क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार पे? क्या यहाँ प्रेस नहीं होगी? हाथरस की बेटी को जिस तरह से जला दिया गया था, रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका पूरा का पूरा सबूत मिटा दिया गया था, क्या उस पर चर्चा नहीं होगी? चर्चा नहीं होगी? बिहार में मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ, कमाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की बेटी बेटी है, बिल्कुल बेटी है, न्याय मिलना चाहिए। क्या बाकी दूसरे प्रदेश वहां की बेटियां हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? जब उनकी बात करो तो आप कहने लगे चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। अभी पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बेटी के लिए बीजेपी अगर हल्ला मचाएगी, बीजेपी महाराष्ट्र की बेटी के लिए हल्ला नहीं मचा सकती, बिहार की बेटी के लिए बीजेपी नहीं बोल सकती, या पहलवान महिलाओं के लिए बीजेपी नहीं बोल सकती, उत्तराखंड में बीजेपी नहीं बोल सकती। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, उड़ीसा में बेटी के साथ अन्याय हुआ, बेटी स्टॉप का बटन दबाइए ना, सवाल सुनिए, हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं। करना चाहती है। महाराष्ट्र में हिंसा करने वाला कौन? डर रहे हैं सवाल से क्या अनुराग भदौरिया? पुलिस का सर फोड़ने वाले अनुराग भदौरिया सवाल से डर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं रोड पे? कौन है जो अहिंसा के देश में? अनुराग भदौरिया सवाल से डर रहे हैं। आप न्याय की बात आप करेंगे, मुझे हिंसा की बात बताइए, करें। आप बिल्कुल हिंसा और सही न्याय कह रहे दोनों हैं, में फर्क देश की होता सब है। बेटियां आप बेटियां हिंसा कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, बेटी को न्याय के नाम पे राजनीति मत कीजिए। बेटी को न्याय दिलवाइए, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, सजा दिलवाइए, फांसी की सजा दिलवाइए। देखते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का मुद्दा है तो जिस तरीके से बीजेपी बंगाल की बेटी के लिए सड़क पर उतरी हुई नजर आ रही है, वैसे उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष नहीं उतरता है, ना अयोध्या की बेटी के लिए उतरता है, ना कन्नौज की बेटी के लिए उतरता है। पुलिस को चोट लग जाती है, क्यों नहीं उतरता है? तो देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल अनुराग देते हो। भदौरिया, क्या पश्चिम बंगाल में अनुराग भदौरिया विपक्ष क्यों नहीं उतरता है? जिस पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका गया, अनुराग भदौरिया विपक्ष क्यों नहीं उतरता है? इतना आपने भाषण दे दिया, उतरता है, आपका वही गला तो मैं सूख कह गया रहा हूं। होगा, क्यों नहीं उतरते अरे आप लोग विपक्ष सड़क बोल- पर? आप अयोध्या की बेटी के लिए सड़क पर उतरे, अयोध्या की बेटी के लिए सड़क पर उतरे। अयोध्या की बेटी बेटी नहीं है क्या? आप तो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में। कन्नौज की बेटी बेटी नहीं है क्या? आप उसके सम्मान में मैदान में क्यों नहीं उतरते हैं? वहां पर तो आप लोगों का बड़ा दिल दुखता है जब बुलडोजर चल रहा होता है आरोपियों के घरों पर, क्यों? अरे सुनिए तो, अब हो गया, अरे हो गया, सुनिए। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, समाजवादी पार्टी रोड पे थी, मैंने लाठियां खाई थी, क्या मुकदमा लगाया गया? क्या किया कि पत्थर मार के पुलिस वालों को आप सर फोड़ रहे हो? क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस वालों का सर नहीं फूटा? बताइए आप, मुकदमे से डर जाते हैं ना आप लोग, अपनाएगी, यही संदेश जाएगा दर्शकों में। बीजेपी तो नहीं डरती है, वो तो डटी हुई है बंगाल में, कोलकाता में। हिंसा फैला रहे हैं आप लोग डर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं जानना आप चाहता लोग हूं। मुकदमे से, लाठी से डर जाते हैं, मतलब बीजेपी तो वहां पर लाठियां खा रही है। वो तो कह रही है साहब, ममता सरकार हम पर पुलिस के साथ मिलकर जो है वो बहुत बर्बरता कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हिंसा फैला रही है, और हिंसा फैलाने पे उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये हल्ला मचाते हैं। हम पे कार्रवाई होती है तो हम हल्ला मचाते हैं क्या? हमने हल्ला मचाया क्या? मैं राजीव जी का रुख लेके पहुंचते हम हल्ला जेडीयू मचाते के हैं क्या? प्रवक्ता है राजीव नहीं डरते, बट आईना राजीव दिखा रंजन रहे जी, हैं। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर विपक्ष सड़क पर उतरता है और विरोध करता है तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि विपक्ष अराजकता फैला रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है? सत्ताधारी पार्टी, उसकी नाक के नीचे ऐसी दरिंदगी हो जाती है और फिर उस मामले में जिस तरीके की लीपापोती होती है, उसको लेकर गुस्सा सिर्फ कोलकाता बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में है। और ऐसे में अगर वहां पर विपक्ष सड़क पर उतरकर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है तो क्या विपक्ष अराजकता फैला रहा है वहां पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर इसे आप अराजकता मानती हैं तो इस देश में जहां भी ऐसी घटनाएं हो, अरे भाई आप लोग क्या इस तरह से बहस करते हैं? ये मैंने सबको सुना है, मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। जी। अगर इस तरह के जन आंदोलन को अराजकता की संज्ञा दी जाती है तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के हर इलाके में ऐसे जन आंदोलन के जो असर है और इस तरह के आंदोलनों की पुनरावृत्ति लगातार देखने को मिल सकती है। एक बड़ा सवाल यह है कि बार बार एक विभत्स, जघन्य, लोमहर्षक, अमानुषिक रेप एंड मर्डर कांड को लेकर के अगर तुलना बार बार हाथरस से लेकर दुनिया में और या हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में हो रही घटनाओं का जिक्र देकर आप अपने कंधे थपथपा लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। घटनाएं जहां भी हों, अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो ये उन तमाम सरकारों के लिए ये सवाल है। लेकिन अगर अपराधियों को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित अगर अपराध हो रहे हो, हिंसा हो रही हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर कठोरतम टिप्पणियां की हो, सही, उसके बाद बार बार
अन्य घटनाओं से इसकी तुलना करना ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक बिहार का सवाल है, अनुराग जी के पास एक फेरिस्त होती है जिसको वो दोहराते हैं। देखिए, अपराध शून्य कोई प्रांत नहीं है। नहीं, आप सुन तो लीजिए। बोल रहे थे उन्होंने अनुराग जी, इस लिहाज आप पहले इस शैली में बात नहीं कीजिए। नहीं, आप राजीव जी अभी आप चुप रहिए। राजीव जी को, अनुराग जी चुप रहिए। राजीव जी को ले आइए मेरे साथ, ठीक है। आप इस तरह से बहस कर सकते हैं तो आप करते रहिए, आपको मुबारक हो, लेकिन इस तरह की शैली कोई पसंद नहीं करेगा। मैंने आपको सुना ना, आप मुझे सुनिए। आपने बिहार की बात की, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, किसी भी तरह से न हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी टिप्पणी की प्रतीक्षा राज्य सरकार को नहीं करनी पड़ी। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की, कार्रवाई का ब्यौरा गूगल पर देख लीजिए। और कहीं भी कुछ हो, मुझे लगता है कार्रवाई काफी नहीं है। ऐसी घटनाओं को राजनीति के चश्मे से जब भी हम देखते हैं तो फिर उस तरह के अपराध को हम ढकने की कोशिश करते हैं। जहां किसी राजनीतिक दल से आपका रिश्ता है, उसकी सरकार हो या उसके साथ आपके रिश्ते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़े हैं। एक लोकप्रिय राजनेता से तानाशाह बनने का ममता बनर्जी का जो सफर है वो हैरानी पैदा करने वाला है। लगातार वो जिस तरह से वहाँ पुलिस अपराधियों और जिस तरह से राजनेताओं का त्रिकोण बनने की खुली इजाज़त दे रही है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से हमले हुए हैं, महिलाओं पर जिस तरह से अपराध और उनका उत्पीड़न हुआ है, ये हद पार करने के बाद ऐसे जन आंदोलन के दृश्य दिखते हैं। बहुत ही जो कुछ भी हुआ है कल और परसों में, कुछ तत्वों ने घुस करके अगर आंदोलन की छवि मलिन करने की कोशिश की है तो ये बहुत हैरानी नहीं होगी कि इसमें भी टीएमसी का हाथ हो सकता है। ओके सर, आप बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं, कटघरे में आपने खड़ा किया टीएमसी को। प्रोफेसर नवल किशोर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं 30 सेकंड का समय जल्दी से तौसीफ रहमान को दूंगी। एक लोकप्रिय नेता से तानाशाह, ये गिरावट ममता बनर्जी की राजनीति में, तौसीफ इस आरोप का जवाब दे दीजिए जल्दी से। नहीं देखिए एक पैनलिस्ट हैं और माननीय हैं और जेडीयू से शायद हैं मेरे ख्याल से मेरे भाई, वो कह सकते हैं। देखिए उनके ऊपर भी एक है वो प्रेशर है, वो कहेंगे। मगर जहाँ तक है, देखिए रोमाना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं और चैनल में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जब तक आपके पास पूरा तथ्य नहीं होता है। रही बात तानाशाही की, मेरे ख्याल से अगर कोई गलत किया है तो वो बिल्कुल सामने आएगा, और बंगाल की जनता अगर ममता बनर्जी को तानाशाही मांग रही है तो बिल्कुल वो देखा जाएगा कि वो तानाशाह अभी भी हैं, कि बंगाल की जनता और उनके बीच का जो कनेक्शन है वो डिनायबल है कि नहीं, वो बिल्कुल अनडिनायबल है। और हमें पता है कि सच्चाई क्या हो रही है यहाँ पर, कैसे मरोड़ा गया, तोड़ा गया। अभी जैसे इन्होंने कह दिया कि उस पूरे प्रोटेस्ट में टीएमसी की शामिल हाथ भी थी। आप सोचिए 19 पुलिस हॉस्पिटलाइज हो गए, एक का आंख चला गया, विजन उनका और रहेगा नहीं, जिंदगी भर वो देख नहीं पाएंगे। मुझे इस बात से आपत्ति थी रोमाना, और कोई बात से आपत्ति नहीं है। डॉक्टर्स आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी 6 रैली निकली है। एक बार भी जाके उनसे पूछ लीजिए एबीपी की तरफ से कि आपको कोई आपत्ति आई कि नहीं। मगर मैं आप वापस से कह रहा हूं, मुझे और मौका नहीं मिलेगा बोलने का। मेरे शहर को अगर आप जलाने की कोशिश करिएगा तो सीरियसली हम एक्शन लेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये तो फिर आप वही धमकाने वाली बात कर रहे हैं। ये तो फिर आप वही धमकाने वाली बात कर रहे हैं जिसको आप डिफेंड नहीं कर पा रहे आप जलाएंगी, लेकिन आप उसी आप पर जलाएंगी। सर मेरा सवाल बुनियादी आप है। जलाएंगी। प्रोफेसर नवल किशोर के पास हम आते हैं। आप मेरे शहर को नहीं जला नवल किशोर, ये तो आपका नजरिया है ना सर। प्रोफेसर नवल किशोर बिहार में विपक्ष में हैं। आप लोग भी तो 1 सितंबर को आंदोलन करने जा रहे हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव भी तो सड़क पर उतरेंगे। अब यहाँ पर अगर नीतीश कुमार कह दें कि नहीं, आप मेरे बिहार को जला नहीं सकते, हम विपक्ष को सड़क पर उतरने नहीं देंगे, तो सर फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप लोग तो इंडिया गठबंधन वाले बार बार प्रोफेसर नवल किशोर जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है ना प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का। तो फिर अगर सड़क पर उतरना है तो ये तो विपक्ष का अधिकार है। इसको आग लगाना, जलाना कहा क्यों जा रहा है? सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। देखिए रोमाना जी, भाजपा और गैर भाजपा जो दल है और खासकर विपक्षी दल जो हैं, उनमें एक बेसिक डिफरेंस है। जब भाजपा कोई आग लगाती है तो उसको कोई सवाल नहीं उठाता है, और भाजपा का तो कैरेक्टर ही है।
गुंडई है, दंगाई है, जलाने वाले हैं, आपने देखा होगा कई बार। जहां तक सवाल है कि आंदोलन करने से किसी को परहेज नहीं है, आप सवाल उठाइए, जरूर उठाइए, सरकार को घेरना चाहिए। हम लगातार बिहार सरकार को घेर रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और आए दिन जो घटनाओं की सूची आप देख सकते हैं वो दिया जा रहा है। अररिया से लेकर मुजफ्फरपुर में जो घिनौने कांड हुए उन सबके विषय में आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठाने से किसी सरकार को परहेज नहीं है और नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक आप बिहार की बात करें, बिहार तो दंगा राज हो गया, जंगल राज से भी ऊपर चला गया। कौन ऐसा दिन है जिस दिन रेप, मर्डर और इस तरह के केस नहीं होते हैं? कौन से कांड, किस तरह के क्राइम नहीं हो रहे हैं? और वहाँ पर जिनको पोस्टिंग दी जा रही है, ये भी खुलेआम हो रहा है कि जब पैसा लेके पोस्टिंग करोगे तो सत्ता जो उसका भरण पोषण कर रही है वो कैसे रोक सकती है? ये तमाम तरह की बातें जो है, जो सरकार में है, वहाँ पे आप शराबबंदी किए हुए हैं और शराब चलाने वाले कौन है? सरकार के लोग हैं, उनके घर में शराब पकड़े जा रहे हैं। ये जो बातें दिखती है वो चिंता का विषय है। चिंता का विषय जो ममता बनर्जी ने कहा है वो सही है कि अगर आप बीजेपी शासित राज्यों को देखें और इस तरह से सही लगता है जो ममता बनर्जी ने कहा तो कि आग लगेगी असम में, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार जलेगा, आपको सही लगा? ये यूपी जलेगा, दिल्ली जलेगा, आपको सही लगा? बिहार जलने की बात आपको सही लगी नवल जी? देखिए रोमाना जी, जो नजरिया है ना, नजरिया आप समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। जो काम भाजपा बंगाल में कर रही है वो काम अगर विपक्ष दूसरे राज्यों में करेगा जहां पर कि भाजपा शासन में है तो वही तो बात होगा जो बंगाल में हो रहा है। बंगाल में नहीं तो बिल्कुल इसी थियरी के हिसाब से तो मैंने सवाल पूछा था ना, मैंने अनुराग जी से भी सवाल यही पूछा था, आप ही से पूछ रही हूँ। तो बिहार में तो आप विपक्ष में हैं, तो मतलब अगर ममता बनर्जी की थियरी से चला जाए तो फिर बंगाल जल रहा है बीजेपी की वजह से, तो बिहार जलेगा, ममता बनर्जी ये कह रही हैं, तो मतलब बिहार में विपक्ष आप हैं, आप जलाने का काम करेंगे बिहार को? आप ये कह रहे हैं आप जलाने का काम करेंगे बिहार को? आप बात पहले बात सुनिएगा तब तो समझिएगा। जब हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा विरोध कर रही है बंगाल में, उस तरह से अगर कोई भी दल भाजपा शासित राज्य में करेगा तो आग लगेगा। मणिपुर में क्या नहीं हुआ कौन नहीं जानता है? यूपी में तो अभी भी बीएचयू के जो छात्रा का जो रेप हुआ जिसमें तीनों जो आरोपी थे वो भाजपा से जुड़े हुए थे, क्या हुआ किसको नहीं पता है? ये बात सिंपल है। अभी बोल रहे थे राजीव रंजन जी, शायद राजीव रंजन जी के पार्टी को किसी को शर्म आना ही बंद हो गया है। मुजफ्फरपुर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी आप पढ़ लीजिए फिर से। आप कह रहे हैं लोकप्रिय नेता तानाशाह बन रहा है, लोकप्रिय नेता से तानाशाह परेशान है। पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर से लेकर तमाम तरह के जो उनके मंत्री हैं क्या क्या नहीं किए हैं, लेकिन बंगाल की जनता ने उसको नकारा है। मैं तो हैरान हूं, सबक सिखाया है। मैं तो आप लोगों की समझ से हैरान हूं। एक सेकंड में दोबारा आपके पास आऊंगी। अभी हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि यहाँ पर आग लगाने की ये जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, बंगाल में आग, सर पहले तो आप मुझे लगता है दर्शकों को ये बता दीजिए कि बंगाल में आग कहाँ लग रही है? अगर सत्ताधारी का सिंहासन डोल रहा, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, तो क्या इसका ये मतलब निकाल लिया जाए कि बंगाल में आग लग रही है? अपनी सत्ता जाने का डर अगर नजर आ रहा है, जन आंदोलन अगर बंगाल की सड़कों पर नजर आ रहा है, तो इसके जरिए आप बंगाल के जलने की बात कहकर पूरे देश में आग लगाने की बात कह सकते हैं क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी? ठीक है रोमाना जी, मैं तो स्तब्ध हूं, मेरे पास सब शब्द बचे नहीं, क्योंकि अभी इस डिबेट में तौसीफ रहमान चले गए और इसमें नवल किशोर जी को या अनुराग भदौरिया जी को कुछ कहने का है नहीं। वो तो सचमुच अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और बिहार में उत्तर प्रदेश में घटनाएं होंगी तो बिहार के लिए नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ जवाबदेह होंगे, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। कन्नौज और अयोध्या पर तो समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन भी नहीं किया, मुझे जहां तक ध्यान में, अगर कोई प्रदर्शन किया होगा तो अनुराग जी बता देंगे, लेकिन तौसीफ रहमान चले गए तो अब शायद बात कहने का मतलब रोमाना रह नहीं गया। इस बेशर्मी से कोई नेता इतने संवेदनशील मसले पर बोल सकता है? और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, मुझे तो ये उम्मीद थी कि तीनों और नेता सीधे बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा उसको आपने कोट किया तो वो प्रवक्ता के तौर पर तौसीफ थे और लगातार कहते रहे आप झूठ बोलती, आप झूठ बोलती, आप झूठ बोल रही हैं। वाकई में मैं यही कह रहा हूं। अब अगर कोई इस तरह की बेशर्मी करे तो कहीं तो उसको कोई रोकेगा ना,
कहीं कोई टोकेगा ना। और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार या देश के किसी और राज्य में कुछ हो, एक नाथ शिंदे को ही कह लें, क्या वो लोग निकल कर आए और उन्होंने कहा कि यहां आग लग गई, दूसरे राज्य में आग लगा देंगे? क्या बदलापुर में ट्रैक को नहीं रोक दिया गया था? क्या बदलापुर में वहां गुस्साई भीड़ और किसी के मतलब किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किसी डॉक्टर के साथ इस तरह का काम हो जाएगा, लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे? उतरेंगे ही उतरेंगे। सरकार की जवाबदेही को उसको ठंडा करे। लेकिन ममता बनर्जी अकेली मुख्यमंत्री हैं, अकेली गृह मंत्री हैं जो खुद रैली लेके निकल जाती हैं। उनके लोग बाकायदा घटनास्थल पर तोड़फोड़ कर देते हैं। और अभी जो कुछ हो रहा है, मैं ईमानदारी से कहूं, मुझे अभी तक लग रहा था ये सामान्य दुष्कर्म और हत्या का मामला है, बर्बर हो गया है, घृणित हो गया है। लेकिन अब मुझे लगता है जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है वो बंगाल में लगे दीमक का संकेत है। इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है वो महिला डॉक्टर किसी बड़े घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, किसी बड़ी सड़ांध के बारे में जान गई जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वरना एक मुख्यमंत्री अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सरकार की प्रतिष्ठा इस तरह से दांव पर नहीं लगाएगी। वरना ये काम वो नहीं करेगी जो तृणमूल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हाँ लगाएंगे, जो करना हो कर लो, और जिस तरह से वो धमका रहे हैं, टेलीविजन पर धमका रहे हैं। लाल बाजार साइबर पुलिस स्टेशन से जाने कितने लोगों को नोटिस भेज दिया कि आपने कैसे लिख दिया है। और 3 बार किसी सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता ये बोल देगा कि सब तो हम ही सच बोल रहे हैं, तो कई लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो सच बोल रहे होंगे। और मेरी पीड़ा यह है कि ऐसे मसलों पर भी राजनीति भूलकर सच के साथ खड़े होना, उस बेटी के साथ खड़े होने का साहस हमारे जो दूसरे उस ब्लॉक के नेता है वो नहीं दिखा पाए। ये मुझे शर्मसार कर रहा है। सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं, सब अपने अपने राजनीतिक दायरे के हिसाब से उसी में बंद कर बात रख रहे हैं। अफसोस तो इसी बात का है ना। अनुराग भदौरिया ने हाथ उठा रखा है, कुछ कहना चाह रहे हैं। इस सवाल के जवाब के साथ अपनी बात रखिएगा अनुराग जी, कि क्या सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ अगर गुस्सा है और सड़क पर लोग निकल कर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि प्रदेश जल रहा है, और इसका मतलब ये कि सत्ताधारी पार्टी जो है उल्टा वो देश को धमकाए कि हम देश के बाकी राज्यों के अंदर आग लगा देंगे। आप इसका समर्थन कर सकते हैं क्या? देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बीजेपी और बीजेपी के समर्थित पत्रकार टीवी डिबेट में आके ऐसी बातें करते हैं कि उनके उस लड़की के समर्थन में कोई नहीं है। अरे पूरा देश न्याय मांग रहा है कि दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, वो सजा दे दे, सब तो कह रहे हैं। लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता जब बीजेपी शासित राज्य में किसी बच्ची के साथ अन्याय होगा, उसके साथ आप नहीं खड़े होंगे। मैं तो इनके साथ कई डिबेट कर चुका हूं। ये किसी भी बच्ची के साथ खड़े तो बताइए, कह रहे हैं वहां पे बचा ले गए, महाराष्ट्र सरकार में कह रहे हैं क्या निकल के आए, क्या निकल के गए। अरे पूरा का पूरा तंत्र लगा। जो सरकार चुनी हुई सरकारें होती है ना, बीजेपी के साथ दिक्कत होगी। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो वहां पे चाहते हैं किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लगा दें। आप न्याय की बात नहीं कर रहे हो, आप न्याय की बात नहीं करते हो, आप राजनीति की बात करते हो। आप बीजेपी का साथ को उठाने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ पत्रकार बन के आते हो। आप एक बार भी नहीं बोलते कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं हुआ। हर्षवर्धन जी आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। वो गलत हो 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाना है। आपने डायरेक्ट उन पर अटैक किया है। ठीक है, हो गया अनुराग भदौरिया का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लेकर आइए मेरे साथ। सीधा अटैक किया है अनुराग भदौरिया ने। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मौका मिलना चाहिए जवाब देने का। लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को। आइए हर्षवर्धन जी। रोमाना 3 बातें। बदलापुर तो मैंने अभी ही कहा कि वो घृणित कर्म हुआ और वहां के लोग निकले गुस्से में, रोड ट्रेन सब जाम किया और करना ही चाहिए। कन्नौज और अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन करना छोड़िए, उन बेटियों के पक्ष में बोलने के बजाय अखिलेश यादव मोहित खान के पक्ष में खड़े थे। सर मैंने तो अभी सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल ही अनसुना कर दिया। ये वाला मैंने तो अभी सवाल पूछा था, उन्होंने उसको सवाल को ही अनसुना कर दिया। जी मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं देश के किसी भी हिस्से में ऐसी घटना होगी तो जवाबदेही उस राज्य के मुख्यमंत्री की होगी। लेकिन ममता बनर्जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री इस तरह से तानाशाही अंदाज में सबको धमकी देने, देश जलाने की बात नहीं कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीति में जो जिसके साथ खड़ा है उसी की बात कर रहा है, बाकी सब लोग उसको लगता है कि ये बस आ रहे हैं तो कुछ और बात करेंगे, वही ठीक रहेगा। ये शर्मनाक है। बिल्कुल सर, और ऐसे में महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि ये जो पूरा का पूरा रवैया यहाँ पर बंगाल सरकार और ममता बनर्जी का नजर आ रहा है, सीना जोरी वाला, ये गृहयुद्ध वाला संदेश कैसे दे सकती है ममता? ऐसे संदेश देश बर्दाश्त नहीं करेगा।